नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने डीसी यादव ऑफिशियल यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ में देखेंगे बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम कानून 1988। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन प्रोविजन ऑफ जेल टर्म इन 1988 बेनामी लॉ। वही द हिंदू का खबर है, द हिंदू ने कहा है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन प्रोविजन ऑफ 1988 बेनामी लॉ। तो दोनों की हेडलाइन लगभग सेम है। वही इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि अपेक्स कोर्ट सेज प्रोविजन ऑफ 2016 अमेंडमेंट ऑफ द 1988 एक्ट कैन ओनली बी अप्लाइड। जबकि द हिंदू ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट टर्म्स प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। तो क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम निषेध अधिनियम 1988 क्या है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संपत्ति या कोई लेन देन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से की जाती है, वो लेन देन, वो संपत्ति बेनामी संपत्ति या बेनामी लेन देन कहलाएगी। दरअसल 1988 के कानून में संपत्ति नाम नहीं था, केवल बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम था। जब इसे 2016 में सरकार ने संशोधित किया तब इसमें बेनामी संपत्ति जोड़ दिया। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 को 2016 में संशोधित करके कर दिया। अब इसके लिए क्या है कि 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, जिसे 2016 का जब संशोधन किया गया तो वो 3 वर्ष से बढ़ाकर मैक्सिमम 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इसमें ये बात कही गई। और सज़ा के साथ साथ जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है। अब बात यह है कि गणपत डेलकॉम जो ने कलकत्ता हाई कोर्ट में से चुनौती दी। चुनौती इस आधार पे दी कि बेनामी लेन देन या बेनामी संपत्ति के दायरे में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो गणपत डेलकॉम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि कोई पिता अपने पुत्र के नाम पे कोई संपत्ति का क्रय विक्रय करता है, वो भी बेनामी संपत्ति के दायरे में आ जाती है। यदि कोई पत्नी अपने पति के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, वो भी बेनामी संपत्ति आ जाती है। यदि कोई पुत्र अपने पिता के नाम पे कोई काम करता है, वो भी बेनामी संपत्ति के दायरे पे आ जाती है। जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जेपी मुखर्जी और जस्टिस मोहम्मद निजामुद्दीन ने सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें अस्पष्टता का अभाव है और 2016 का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो भी प्रक्रियापूर्ण नहीं है। कुल मिला के कलकत्ता हाई कोर्ट ने गणपतडेल.com के फेवर में फैसला दिया, जिसे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दिया है और इसके तहत दी जाने वाले 3 वर्ष की सजा को भी निरस्त कर दिया है। कारण सेम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि इसमें क्लियरिटी नहीं है और ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन है, जिसमें एक ही कृत्य के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 20(1) में भारत के संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट में ऐसा उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे भी इस सजा को निरस्त कर दिया। वही धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दे दिया कि भैया ये स्पष्ट नहीं है, इसमें क्लियरिटी नहीं है। और ये कहा कि 1 नवंबर 2016 के पहले किसी भी संपत्ति का अगर लेन देन हुआ है तो उस पर ये कानून नहीं लागू होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कानून पूर्णतः समाप्त हो गया है? आंसर है जी नहीं। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध 1988 कानून अब भी प्रभावी है, बस उसकी धारा 3(2) को असंवैधानिक करार दिया है। और आर्टिकल 13 ये कहता है, फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, कि
जब कोई कानून किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो कानून के महज उतने हिस्से को असंवैधानिक करार दिया जाता है, ना कि पूरे हिस्से को। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3(2) को असंवैधानिक करार दिया है और ये 3 वर्ष दी जाने वाली सज़ा को भी निरस्त कर दिया है। अब सरकार इसमें क्या संशोधन करती है, किस तरीके से इस सज़ा का प्रावधान करती है, ये जब सरकार कोई कानून लाएगी, यदि इसमें पुनः संशोधन करती है तो फिर हम आपके सामने अपनी अगली क्लास लेके आएंगे। बेनामी संपत्ति 1988 निषेध का क्या प्रावधान जुड़ता है, इसके बाद सरकार क्या स्टेप लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, इसलिए उसके खिलाफ किसी भी तरीके से नहीं जाया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में भी कहा था कि ये संविधान का मूल ढांचा है कि सुप्रीम कोर्ट यदि किसी की व्याख्या करती है तो पूरे देश को मानना पड़ेगा उसे, और कहीं चुनौती दोबारा नहीं दी जा सकती है। तो अंततः अब 1988 की धारा 3(2) असंवैधानिक करार हो गई है, वही 3 वर्ष का जो सज़ा है वो भी प्रावधान खत्म हो गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी क्लास और दी गई बातें, बताई गई तथ्य पसंद आया है, समझ में आया, तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। कंजूसी मत करना दोस्तों। जय हिंद।